तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। तो होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास के दौरान शरीर को त्याग दिया था। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक पर स्वतंत्र किया। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली खां ने किया। तो अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 ईस्वी के बाद अपनाई थी। इसका हो जाएगा सी, 1898 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। तो इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष। चलिए अब अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला प्रश्न पर, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई बेगम खां और हेमू के बीच हुई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, मस्तानी किस शासक की प्रिय से थी। तो मस्तानी बाजीराव पेशवा की प्रिय थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। इसका हो जाएगा खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली सहायक संधि कौन सी थी। तो पहली सहायक संधि होगा निजाम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पर, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर दास को कहा जाता है। चलते हैं अब अगला प्रश्न पर, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। तो होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री भारत में आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। चलते हैं अब अगला प्रश्न पे, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईसा ने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कल्कि को।
कल्कि को बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे इबादत खाना बनाया? निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? और अकबर ने इबादत खाना बनवाया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी ऑप्शन नंबर बी, रजिया बेगम बनी थी। तो अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, किसके समाधि के कारण नांद्रेन गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह द्वारा। नांद्रेन गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है गुरु गोविंद सिंह की। अब अगला प्रश्न देखते हैं। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता गुफा सबसे पुराना स्मारक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? तो जो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की पूजा करते थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बौद्धों के। अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? इसका हो जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में हुई थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? बक्सर का युद्ध 1763 ईस्वी में आरंभ हो गया था। उसका होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहजहां ने बनवाया था, करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी की रानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।